पूछा गया है कि प्रेम क्या है। इस पर बहुत ज़्यादा दुविधा रहती है लोगों की। कोई बोलते हैं कि ये केवल एहसास का विषय है, इसको डिफ़ाइन नहीं किया जा सकता। बहुत सारे लोगों ने उसको डिफ़ाइन करने की कोशिश की, लेकिन अंत में वो भी यही बोलते हैं कि हमने कोशिश की लेकिन हम सही से डिफ़ाइन नहीं कर पाए। तो आखिर ये प्रेम है क्या चीज़? तो दोस्तों, आपने कोई ना कोई भाषा पढ़ी ही होगी। भाषा में जितने भी शब्द होते हैं उनका एक अपना यथार्थ मीनिंग होता है, उनका अपने अपना एक अर्थ होता है। भाषा कोई भी ऐसा शब्द नहीं गढ़ती कि जिसके साथ कोई ना कोई अर्थ ना जुड़ा हो। जब भाषा कोई शब्द बनाती है या हम भाषा का उपयोग करके कोई शब्द बनाते हैं तो उसको एक प्रॉपर मीनिंग भी देते हैं। अब ये शब्द तो हमारी डिक्शनरी में है और उसमें जैसा भी अर्थ लिखा हुआ है। अब ये जब भी किसी ने बनाया होगा तो एक बड़े ही सही अर्थ के साथ इसको बनाया होगा, लेकिन कालांतर में वो अर्थ खो गया और अभी हम लोग सब भटकते हैं इसके अर्थ के लिए। तो जब मैंने इसको खोजा तो मैंने पाया कि इसका सहज सा ही अर्थ है। जैसे मैंने कहा कि 4 लेवल के आदमी होते हैं, शारीरिक लेवल के, मानसिक लेवल के, भावनात्मक लेवल के और चेतनात्मक लेवल के। तो प्रेम का मतलब समझें कि ये एक मोटे रूप में समझते हैं कि आकर्षण है किसी भी चीज़ के प्रति, किसी भी बात के प्रति या किसी दूसरे इंसान के प्रति। ये एक आकर्षण है, लेकिन किस लेवल पर हम आकर उसे प्रेम का नाम देंगे। तो यदि संस्कृत में हम देखें या हिंदी में देखें तो वहाँ पे उन्होंने अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग नाम दे रखे हैं, अलग अलग आकर्षण के लिए। जैसे व्यक्तिगत आकर्षण के लिए लोगों ने नाम दे रखा है स्वार्थ, कि जो व्यक्ति को अपना ही आकर्षण है, वो अपने लिए ही सोचता समझता है, करता है, जानता है, तो उस व्यक्ति के प्रेम को बोलेंगे कि ये स्वार्थी है, माने केवल अपना ही अर्थ समझता है, स्वयं का ही अर्थ समझता है। एक दूसरे लेवल का आदमी जो पारिवारिक लेवल पर जीता है, तो वो केवल अपना ही नहीं, अपने साथ जो 4-5-6 और लोग होते हैं उनकी भी चिंता करता है, उनके भी सुखों की चिंता करता है, और उनके दुखी होने पर भी खुद दुखी होता है, उनके सुखी होने पर भी खुद सुखी होता है। ऐसे आदमी के आकर्षण को बोला गया कि वो वासना है। वासना यहाँ कोई गलत अर्थ में नहीं है। लोग जैसे वासना को गलत अर्थों में लेते हैं या स्वार्थ को गलत अर्थों में लेते हैं, ये कोई गलत नहीं है। ये अपने लेवल की एक अभिव्यक्ति है। जैसे शारीरिक लेवल की अभिव्यक्ति है स्वार्थ, वैसे ही मानसिक लेवल की अभिव्यक्ति है वासना। जब आदमी वासना के केंद्र पर जीता है तो वो अब अपना और अपने परिवार का भला चाहता है, उन्हीं के बारे में सोचता समझता जानता करता है सब चीज़ें। इसको बोलते हैं वासना। फिर जो भावनात्मक लेवल है, उस लेवल का जो आकर्षण है, उस लेवल का जो चिंतन मनन करना और सब चीज़ है, उसको प्रेम बोला जाता है। उसका केंद्र रहता है पूरा समाज, कि वो केवल अपने और अपने परिवार के बारे में ही चिंतन मनन नहीं करता, या उन्हीं के लिए नहीं जीता, या उन्हीं के लिए कर्म और ज्ञान नहीं करता। वो एक काफ़ी दूर तक उसकी दृष्टि जाती है और उस पूरे समाज के लिए वो जीता मरता है। उस समाज के सुखी होने और दुखी होने से वो सुखी और दुखी होता है। इस लेवल के आकर्षण को प्रेम कहते हैं। ये है प्रेम। और चौथा भी मैं आपको बता ही दूं। चौथा जो है वो है श्रेय। जो चेतनात्मक लेवल के लोगों को होता है वो श्रेय के लिए इशारा करते हैं। तो प्रेम ही जब और बढ़ के आगे पहुंच जाता है तो वो श्रेय हो जाता है, श्रेष्ठ, माने वो सही के लिए काम करते हैं। श्रेय से मतलब होता है फॉर राइट, सही के लिए काम करना। तो चूंकि ये विषय प्रेम पर है तो मैं आपको प्रेम पर ही बताऊं कि प्रेम का अर्थ होता है कि यहाँ पर देना ही ज़्यादा रहता है। यहाँ ऐसा नहीं होता कि मैं दूंगा तो आप कुछ मुझे दोगे तो मैं दूंगा, जैसे वासना लेवल का प्रेम है कि वहाँ देना और लेना रहता है। आप दोगे तो मैं भी दूंगा, तो ऐसा ऐसा करके चलता है। माने वहाँ लेने देने में संतुलन की बात होती है, लेकिन प्रेम में लेने देने में संतुलन की बात नहीं होती। यहाँ आदमी देने पर जोर होता है उसका,
वहाँ से कुछ मिल रहा है, इस बारे में उसका कोई ज़्यादा खास ध्यान नहीं रहता। इसीलिए इसको प्रेम कहा गया है कि ये केवल देना जानता है, लेना नहीं जानता। तो बस यही प्रेम है।